I welcome all of you, and this video is related to a very good and positive news which is related to Air Traffic Controller, Airport Authority of India. So bumper number of seats, bumper seats have come for you for ATC, Junior Executive in Airport Authority of India, and number of seats are almost 496 seats are there. And let me give you some brief about this बिफोर आई टेल यू टेंटेटिव डेट ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम, जो मेरे को लगता है मिड दिसंबर में होगा। और मेरे को क्यों लगता है ऐसा, किस बेसिस पे मैं ये बोल रहा हूँ, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन इस एग्जाम के बारे में। पिछले 3-4 साल से हम लोग इस एग्जाम को हैंडल कर रहे हैं, टू बी स्पेसिफिक 2020-21 से हम इसको कर रहे हैं। एंड योरपीडिया वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट प्लेटफॉर्म जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऑनलाइन जिन्होंने अच्छे तरीके से मेंटरिंग करना स्टार्ट किया। और सारी की सारी टीम जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ जुड़ी है, पहले ऑपरेशन सीट्स भी आती थी, अब ओनली एटीसी की सीट्स हैं। तो फिजिक्स, मैथ्स, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, वो सारी टीम का पैनल डिस्कशन वो कल हम पूरा डिस्कस करके आपको बताएंगे इसके बारे में डिटेल। बट लेट मी टेल यू कपल ऑफ थिंग्स अबाउट दिस एडवर्टाइजमेंट। 1st November to 30th November you have to fill the form. It is 1000 rupees form. You have to fill that particular form. And 30th November is the last date to complete this particular form. Now on the basis of my previous experiences, the last date of filling the form is complete. जब 30th November को complete हो जाए तो उसके कुछ दिनों के बाद declare the exam, तो एग्जाम की डेट भी आ जाती है। अब इसमें नंबर ऑफ सीट्स ऑलरेडी 496 है। एज इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। जनरल कैटेगरी की एज 27 ईयर्स। 30th November 30 नवंबर 2023 को आपकी एज 27 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, लेस देन 27 ईयर्स, राइट। ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन, और SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन, और पीपल विद डिसेबिलिटी को 10 साल का रिलैक्सेशन। दैट मीन्स इफ यू आर ओबीसी देन यू कैन गो फॉर 30 ईयर्स ऑफ एज, इफ यू आर SC ST 32 ईयर्स ऑफ एज। अब EWS का क्लियरली नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है, लेकिन EWS को मेरे को लगता है ओबीसी में काउंट कर सकते हैं, तो वो एज आपका 30 ईयर्स हो जाएगा। नाउ ये जो आपका एग्जाम है, इस एग्जाम के अंदर आपका 120 क्वेश्चंस होते हैं और 120 मिनट होते हैं, नो कैलकुलेटर, नो नेगेटिव मार्किंग। 120 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट, मैथ्स एंड फिजिक्स, वही डिसाइड करते हैं। मैथ्स एंड फिजिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और 11th एंड 12th का सिलेबस होता है मैथ्स एंड फिजिक्स का। जेई लेवल जितनी डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन डिफिकल्टी लेवल इज गुड। आई मीन ऐसा नहीं कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वैसा नहीं होता। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, और उसके ऊपर योरपीडिया के मेंटर्स ने बहुत अच्छा एनालिसिस करके रखा है, वेदर दैट इज NCERT और दैट इज रिलेटेड टू फॉर्मूलाज। So you can take those things from mentors of Yourpedia। और लाइव सेशन डेली स्टार्ट हो रहा है 6 बजे से 7 बजे के बीच में, जैसे आज भी 6 बजे लाइव सेशन है इसी के ऊपर। सो जितने भी मेंटर्स हैं, जैसे चंद्रा सर हैं, कैलाश सर हैं, मेरा है, त्यागी सर का है, शुभ्या मैडम है, जिज्ञासा मैम है, जसप्रीत मैम, तो सबका लाइव सेशंस आप वॉच करें एंड ऑल्सो पैनल डिस्कशन सुने। 120 में से 30 क्वेश्चन जो त्यागी सर करवाएंगे वहीं से आएगा मैथ्स का, 30 क्वेश्चन जो फिजिक्स का हम 2-3 लोग करवाएंगे उसी में से आता है, एंड जो इंग्लिश है वो शुभ्या मैम का बहुत अच्छा उसमें कंट्रोल है, और 15 नंबर का अप्रॉक्सीमेटली इंग्लिश, 15 नंबर का जनरल स्टडीज़, 15 नंबर का रीजनिंग एंड 15 नंबर का एप्टीट्यूड। तो 60 मार्क्स यहाँ से आएगा और 60 मार्क्स मैथ्स एंड फिजिक्स से आएगा। मैथ्स एंड फिजिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द बेस्ट पार्ट इज लाइक दिस इज इमीडिएटली टू बी टेकन जॉब। इंटरव्यू नहीं होता इसमें, जो रिटर्न के बेस पे तुम्हें कॉल आएगा जो होगा तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। एंड नॉर्मली मान के चलिए आपका 120 में से 100 के आसपास जो है कट ऑफ जाता है। इसका 100 के आसपास टारगेट लेके तुम इसकी तैयारी करो। एंड नाउ व्हाई आई एम सेइंग 15 दिसंबर एग्जाम हो सकता है, बिकॉज पिछले 2-3 अटेम्प्ट टाइम से ऐसा ही होता है कि जो लास्ट डे है फॉर्म फिलिंग का 30th नवंबर, उसके 10-15 दिन के अंदर एग्जाम होता है। तो आप मान के चलना 15 दिसंबर को आपका एग्जाम है, आपके पास 2 ही मंथ हैं, और हर बार 2 ही मंथ्स मिलते हैं। इन 2 मंथ्स में तुम इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। जैसे मेरा वीडियो खत्म होगा, 3-4 वीडियोस आपको यहाँ पे दिखेगा मेरे वीडियो के ऊपर, उनको एक बार आप कनेक्ट करना। वो वही स्टूडेंट हैं जो लास्ट टाइम सेलेक्ट हुए थे। उन्होंने स्ट्रेटेजी बताया है कि कैसे उनकी सिलेक्शन हुई, कैसे 1 मंथ के अंदर उन्होंने तैयारी किया। उनको सुनो, आपको आइडिया लग जाएगा।
2 मंथ सफिशिएंट होते हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि कंट्रोलर जनरल और इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी पैरेलल कैसे करें, क्योंकि बहुत सा बच्चा कंट्रोलर जनरल का जो एग्जाम है, एग्जामिनर पेटेंट डिजाइन, उसको भी उसने भरा है। अच्छी बात है कि बहुत से टॉपिक ओवरलैपिंग हैं, फिजिक्स, इंग्लिश, आपका जनरल स्टडीज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये मेजॉरिटी ओवरलैपिंग है। आपको स्ट्रेटेजी बस बनानी है एंड यू कैन प्रिपेयर बोथ। और मेरे को लगता है कि प्रीलिमिनरी जो है वो नवंबर वगैरह में आ सकता है, तो आपका क्लैश नहीं होगा, आप दोनों एग्जाम्स को ढंग से लगा सकते हैं। और गेट अभी फरवरी में है। सो आई थिंक कि अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे, अच्छे तरीके से एफर्ट करेंगे, यू कैन क्लियर इट। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। योरपीडिया क्योंकि पहला प्लेटफॉर्म था जिससे ऑनलाइन ये सारा तैयारी स्टार्ट किया, हम लोगों ने इसको पुश करना स्टार्ट किया। अब तो काफ़ी लोगों ने इसमें स्टार्ट किया है ऑनलाइन, बट अर्लीस्ट योरपीडिया वाज द प्लेटफॉर्म। सो बहुत अच्छा प्रेपरेशन मटेरियल पड़ा हुआ है योरपीडिया के ऊपर। फिजिक्स का, मैथ्स का, हर चीज़ का बहुत अच्छा कंटेंट पड़ा हुआ है और आप उसका बेनिफिट लगाओ। उसका जो टेस्ट सीरीज है बहुत अच्छा बना हुआ है, टेक द बेनिफिट ऑफ दैट। इधर यू कैन टेक ओनली रिकॉर्डेड वर्जन और यू कैन टेक रिकॉर्डेड प्लस लाइव वर्जन। यू कैन टेक एनीथिंग। आई विल एडवाइज यू टू गो फॉर रिकॉर्डेड प्लस लाइव because there you can discuss with the teachers and you can clear your doubts also. So start preparation for this particular exam. ये 3-4 मंथ में आपका जॉब भी आपको मिल जाता है। 13 लाख इज द CTC, सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छी सैलरी है और 13 लाख इसका CTC है। और इस एग्ज़ाम को बहुत फेयरली एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है एंड यू कैन क्रैक दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम एंड दिस मैनी नंबर ऑफ सीट्स। जो आपके पास यहाँ पे 496 सीट्स हैं, इतनी सीट्स नहीं आती। So I hope you will get motivated and you will start preparation for this particular exam. And it is not difficult exam, but at the same time it is not easy exam also. Most important catch is maths and physics. Please prepare that really well and you can crack this particular exam. All the very best and keep watching our live sessions. A lot of information related to this exam. Thank you.